संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की का साक्षात संबंध है। किससे? गुप्ती से। गुप्ती का मतलब होता है गोपन करना, रक्षा करना। किसकी करना? तो अपनी आत्मा की रक्षा करना। अब ये गुप्ती भी 3 प्रकार की होती है, यानी 3 प्रकार के मन, वचन और काय जो कहे गए हैं, इन्हीं से अपनी जो आत्मा की रक्षा करने के लिए इन मन, वचन, काय को जो रोका जाता है उसी को गुप्ती कहा जाता है। गुप्ती का मतलब क्या हो गया? एक रक्षा करने वाला यंत्र। वैसे भी कहीं कहीं जो कुछ भी हथियार होते हैं, चाहे वो चाकू टाइप के हों, चाहे वो कुछ और छोटे छोटे से औजार टाइप के हों, तो उनको भी गुप्ती कहा जाता है कहीं कहीं। कुछ पता है? हाँ, तो वो भी इसीलिए है, रक्षा करने के लिए है। और ये भी गुप्ती है। गुप्ती किसके लिए है? रक्षा करने के लिए। आत्मा की कर्मों से रक्षा करने के लिए 3 जो गुप्तियां हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो ये आत्मा में सबसे ज़्यादा संवर कराने वाली चीज़ है। जिसकी मन, वचन, काय की एकाग्रता से आत्मा की रक्षा होने के लिए इन 3 गुप्तियों का उसे संबल मिल जाता है, उस जीव के लिए यह कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर अत्यधिक होता है। तो ये गुप्तियां 3 प्रकार की जो कही गई हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये तीनों ही प्रकार की गुप्तियां व्यवहार रूप भी होती हैं और निश्चय रूप भी होती हैं। कैसी होती हैं? जो व्यवहार रूप होती हैं वो थोड़ी सी देखने में आती हैं, महसूस होती हैं, करने वाले को भी, देखने वाले को भी। जो निश्चय रूप हैं वो तीनों ध्यानात्मक होती हैं। तो जब मन को किसी भी तरह से बाहरी कोई भी चिंताएं हैं, किसी भी तरह की मन की किसी भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, कलुषताएं हैं, इन सबसे मन को जो रोकना होता है बाहर से, वो कहलाता है व्यवहार गुप्ती, व्यवहार रूप मनोगुप्ती। और जब उसी मन को निश्चय रूप मनोगुप्ती में ढाला जाता है तो उस मन में बाहर की किसी भी प्रकार की कोई चिंता न रह करके मन का अपनी ही शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना होता है, तो वो कहलाती है निश्चय गुप्ती। इसी तरीके से वचनों का संभाल करके बोलना, समिति के साथ बोलना, या वचनों में किसी भी तरह की पाप प्रवृत्ति नहीं होना, विकथाओं में नहीं पड़ना, ये कहलाती है व्यवहारिक वचन गुप्ती। या दूसरों के लिए या कुछ समय के लिए अपने लिए भी मौन रखने का अभ्यास करना, ये भी क्या कहलाती है? व्यवहार ही वचन गुप्ती है।
लेकिन वास्तव में जो वचन गुप्ती निश्चय रूप में होती है उसमें वह बिल्कुल भीतर से इतना मौन हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि उसके अंदर बोलने की कोई इच्छा ही नहीं रहती है। तो व्यवहार से जो मौन लिया गया है उसमें बोलने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आपने नियम लिया है कि अभी 1 घंटा नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इच्छा का नाश नहीं हुआ है, इच्छा का नाश करने का एक अभ्यास किया जा रहा है। और जब आपके अंदर इच्छा ही ना हो बोलने की, तो वो वास्तव में निश्चय से वचन गुप्ती कही जाती है। जिसे कहते हैं मन से मौन होना। सुन रहे? एक बार एक दोहा लिखने में आया था, श्रवण वही जो श्रम करे, मुनि जो मन से मौन, यति पालें गुण यत्न से, मात्र लिंग से कौन। कौन है ना, कभी एक ऐसा दोहा लिखा था, तो उसमें यही भाव है। उसमें एक तो 3 जो शब्द हैं, श्रवण, मुनि और यति, इन तीनों की विशेषताएं भी आ जाती हैं, और उसमें ये भाव आ जाता है मुनि जो मन से मौन, है ना। ये दोहा एक महाराज थे, प्रवचन सागर महाराज, जिनकी समाधि हो चुकी। तो जब उनको सुनाया तो उन्हें दोहा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सामायिक में केवल इसी दोहे का चिंतन किया। फिर हमको बताने लगे, महाराज बहुत अच्छा दोहा है, बड़ा मन लगा सामायिक में। भाई क्या हो गया? बोली, बात मैंने इसी दोहे पे पूरा चिंतन किया, मुनि जो मन से मौन। अब मन से मौन कैसे रहा जाता है? तो मन से मौन होने का मैं पूरा चिंतन करता रहा, अभ्यास करता रहा, उसी मेरी सामायिक हो गई। तो ये बड़ी चीज है, मन से मौन होना। वचनों से मौन होना बड़ी चीज नहीं है, वो तो हम कितनी भी देर के लिए अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन मन से मौन हो जाना, मन में वचन का प्रवृत्ति करने का कोई विकल्प ही नहीं उठना, किसी से बोलने की इच्छा ही नहीं होना, और किसी भी तरह से बोलने में उत्साहित नहीं होना, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति बनती है उसको निश्चय वचन गुप्ती कहा जाता है। इसी तरह से काय गुप्ती भी है, एक व्यवहारिक काय गुप्ती है। आप एक आसन लगा करके बैठ गए स्थिरता के साथ में, तो ये व्यवहारिक काय गुप्ती बनती है। और जब वह आसन इतना स्थिर हो जाए कि उसके कारण से आप कितना भी परिचय उपसर्ग आपके ऊपर आ जाए, आप सब सहन कर जाओ और आपके लिए कोई भी विचलन ना हो, तो वह निश्चय काय गुप्ती हो जाती है। यानी आसन की स्थिरता इतनी बढ़ जाना कि उसके कारण से आप अपने ऊपर आए हुए किसी भी उपद्रव में भी विचलित ना हो, तो वो निश्चय काय गुप्ती है। और केवल आप कुछ समय के लिए ध्यान है आपको, मैं अभी आधा घंटे के लिए इस आसन को लगा करके बैठा हूं, तो आधा घंटे तक आप उसको देख रहे हैं, आसन तो लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आधा घंटे से ज़्यादा मैं आसन नहीं लगा सकता। उसमें भी आपको जो झुंझुनी चढ़ रही है वो भी आपको ज्ञान में आ रही है, लेकिन आप सहन करते जा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये व्यवहार गुप्ती कहलाएगी, काय गुप्ती, व्यवहार से काय गुप्ती है। और इतना भी नहीं हो तो वो गुप्ती होती ही नहीं है। समझ आ रहा है? कुर्सी पे बैठने वालों को कैसे गुप्ती होगी? तो गुप्ती कभी भी होगी तो कैसे होगी? आसन की स्थिरता से होगी, चाहे वो कायोत्सर्ग रूप आसन हो, चाहे पद्मासन रूप आसन हो, आसन लगाने से ही वो गुप्ती का भाव आता है। तो एक काय गुप्ती व्यवहार रूप और निश्चय रूप रहती है। कुर्सी पे स्थिर देख लेना, कभी फोटो लेकर के अपना, है ना, सेल्फी ले लेना, तब पता पड़ेगा कितनी स्थिरता आती है। समझ में आ रहा है? ये कहलाता है गुप्ती। तो गुप्ती का मतलब है गोपन करना, यानी जो अपने मन वचन काय की क्रियाओं से जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वो सारा का सारा रुक जाता है। इसलिए गुप्ती को बहुत प्रमुखता दी गई है ना। जैसे कि माने होता है सम्यक प्रकार से, समीचीन तरीके से, इति माने प्रवृत्ति करना, समीचीन तरीके से प्रवृत्ति करना। तो ये जो समीचीन तरीके से संयम के साथ में प्रवृत्ति की जाती है, जीव दया के भाव के साथ में, जीव रक्षा के भाव के साथ में समीचीन तरीके से जो प्रवृत्तियां हैं उसका नाम समितियां हैं। उनके भेद आदि आगे बताए जाएंगे। ये गुप्ती के बाद में जो समिति रखी गई वो इसलिए कि मुख्य कारण तो गुप्ती है,
लेकिन जब गुप्ती में वो असमर्थ हो जाता है तो उसे समिति का आलम्बन लेना पड़ता है। अगर वह बहुत देर तक गुप्तियों को नहीं धारण कर पा रहा है तो फिर उसे समिति में प्रवृत्ति करना पड़ेगी, और ये समिति की प्रवृत्ति भी उसके लिए संवर में सहयोगी बनी रहेगी, अगर वो वास्तव में समिति का पालन कर रहा है तो। क्योंकि समिति में भी वह संवरित रहता है, समिति में भी उसके लिए किसी भी प्रकार से पाप कर्म का बंध नहीं होता है, समिति में भी प्रवृत्ति करते हुए भी उसके लिए किसी भी तरह के हिंसा, झूठ, चोरी आदि 5 पापों से होने वाले जो किसी भी तरह के कर्म हैं कृतकार्यता अनुमोदना से, वो कोई भी उसके लिए आश्रवित नहीं होते हैं। तो यह समिति भी उसके लिए एक कवच का काम करती है। कवच जानते हो? बख्तर कवच, जिसको पहन करके योद्धा युद्ध में जाता है तो पर जो योद्धा है दूसरा, उसके बार को वो सहन कर लेता है और वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के युद्ध कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कवच पहने हुए हूं। तो उसी तरीके से जब साधु गुप्ती से निकल करके समिति में प्रवृत्त होता है तो उस समिति में, उस समिति रूपी कवच के माध्यम से ही अपने कर्मों की निर्जरा भी कर रहा है, संवर भी कर रहा है और अपने पाप के आगमन के द्वार को रोक भी रहा है। इसलिए उस समय पर भी उसके लिए कोई भी पाप का बंध नहीं होता है। तो ये समितियों का महत्व है, इनसे संवर होता है। सुन रहे हैं? समितियों के भेद आगे बताए जाएंगे, लेकिन समिति से संवर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। बहुत से लोगों के दिमाग में कोई चीज़ें घुसती नहीं है, वो अपने ऊपर ऐसा दिमाग में कवच पहने रहते हैं कि उन्हें कुछ चीज़ों को तो दिमाग में एंट्री देना ही नहीं है ना। बस उन्हें तो बस एक ही चीज़ दिखनी है। क्या दिखनी है? गुप्ती दिखनी है। बस गुप्ती में है तो संवर है, संवर है तो साधु है, साधु है तो नमस्कार है ना। अब वो गुप्ती में नहीं है, समिति में है, तो समिति में है तो साधु नहीं है। समझ आ रहा है? समिति में है तो साधु नहीं है। किन के लिए? कुछ लोगों के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं अध्यात्मवादी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बस गुप्ती में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो और सब प्रकार के आप ठंड, परिसय, उपसर्ग सब सहन कर लो तो उन्हें साधु दिखाई देंगे, और अगर आपने कुछ भी प्रवृत्ति की तो फिर उन्हें साधु नहीं दिखाई देते। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि कुछ दिमाग में अपनी खिड़कियां खोल करके रखो। जैसे गुप्ती भी संवर के लिए कारण है, वैसे समिति भी संवर के लिए कारण है ना। तो आप लोग ध्यान में रखो ताकि दूसरे लोग जो आपसे तरह तरह की अनर्गल बातें करते हैं आप उनको समझा सको। समिति में भी संवर होता है। गुप्ती के बाद समिति भी संवर का कारण कहा गया है, और अभी और भी कारण कहे जा रहे हैं। समितियां में भी प्रवृत्ति करने के लिए उसे और सहारा लेना पड़ता है। एक एक चीज आगे आगे की चीज से बिल्कुल लिंक्ड है, और एक एक चीज की आगे आगे वाली चीज रक्षा करने वाली है। समितियों की रक्षा करने वाले धर्म हैं। समिति के बाद क्या कहा? धर्म। धर्म कौन सा? जो आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं, है ना, वो साधु हमेशा अपने अंतरंग में धरते हैं। जो आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं 10 दिन के लिए, उसे साधु आजीवन अपने हृदय में धरते हैं, है ना। वो 10 धर्म किस समय काम आते हैं? जब वह जीव समिति में प्रवृत्ति कर रहा होगा तभी वो 10 धर्म विशेष काम से आएंगे। क्योंकि जब प्रवृत्तियां करेगा तो प्रवृत्ति करते समय तरह तरह की बातें होंगी। कोई उससे बुरा भी बोलेगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा के निमित्त मिलेंगे। क्या करना? धर्म धारण करना है। धर्म क्या है? क्रोध करना धर्म नहीं है। क्या है? क्षमा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जब कोई उससे कुछ अहंकार को बढ़ाएगा, अहंकार की बातें करेगा, तो उसके अंदर एक कठोरता आएगी। तो उसके लिए उस समय पर समितियों में प्रवर्तमान होने पर भी उसे क्या धारण करना? मृदुता। इसलिए धर्म जो है समिति के लिए सहायक होते हैं। प्रवृत्ति करो,
प्रवृत्ति करते हुए भीतर 10 धर्मों के भाव रखो और इन्हीं 10 धर्मों के भाव से वो समितियां संवर का कारण बनेंगी और धर्म भी संवर का कारण बनेंगे। वो समितियां धर्म के माध्यम से ही उस संवर का कारण बनती हैं और उसी के माध्यम से वह जीव बिल्कुल प्रवृत्ति करते हुए भी कर्म बंध का भागी नहीं होता है। तो इसलिए समिति के बाद में धर्म रखा गया है, धर्म रक्षा करने के लिए किसकी? समिति की। क्योंकि समिति के समय पर आपके लिए धर्म की ज्यादा जरूरत है। धर्म जितना भी है वो अभी जो बताया गया है 10 लक्षण रूप धर्म, ये सब प्रवृत्त्यात्मक समितियों में ही काम आता है ना। बाकी का जो धर्म है, रत्नत्रय रूप जो धर्म है, वो रत्नत्रय रूप धर्म तो आत्मा में धारण जो किए हुए है उसके लिए है, लेकिन जब वह प्रवृत्ति में आता है तो उसके लिए 10 लक्षण रूप धर्म ही काम आता है। तो अलग अलग टाइम पर भी अलग अलग तरीके का धर्म है। वह धर्म जो इस तरह से प्रारंभ हुआ है, उस धर्म के लिए भी सहयोग करने वाली चीजें होती हैं, उनका नाम है अनुप्रेक्षा। क्या समझे? इसलिए धर्म के बाद क्या लिखा? अनुप्रेक्षा। यानी 10 धर्म में भी आपकी दृढ़ता तब आएगी जब आप बार बार अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुप्रेक्षा माने मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना। किसका? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्य आदि जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं में चिंतन में मन लगेगा, तभी जो है 10 धर्म का पालन हो पाएगा। समझ आ रहा है? सहसा कुछ नहीं हो जाता। एक बार आपने कहीं 12 भावना का पाठ कर लिया तो 12 भावना से कुछ नहीं हो जाएगा, हमेशा चिंतन करना पड़ेगा। आप जा रहे हैं रास्ते से, किसी ने आपके लिए बुरा बोल दिया, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, थूक दिया, कुछ भी कर सकता है। अब आपको उसी समय पर सब ध्यान में रखना, ये सब क्या है? ये सब संसार है, अनित्य भावना, सब आना है उसी समय ध्यान में, तभी क्षमा आएगी, नहीं तो उबल पड़ोगे। समझ आ रहा है? ऐसा हो जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने संवर के 4 कारण गुप्ति, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा को जाना। गुप्ति अर्थात आत्मा की रक्षा करना, इसके 3 भेद हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। ये तीनों व्यवहार और निश्चय दोनों रूप होती हैं। इनसे मन, वचन, काय की क्रियाओं से होने वाला कर्म आश्रव पूर्णतया रुक जाता है। इसीलिए ये प्रमुख हैं। मन को बाहरी चिंताओं और कलुषताओं से रोकना व्यवहार मनोगुप्ति होता है और मन का शुद्ध आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाना निश्चय मनोगुप्ति। व्यवहार वचन गुप्ति का अर्थ है वचन संभाल कर समिति के साथ बिना किसी पाप प्रवृत्ति के बोलना, विकथा नहीं करना और मौन का अभ्यास करना। इसमें बोलने की इच्छा हो सकती है क्योंकि इच्छा का अभी नाश नहीं हुआ। निश्चय वचन गुप्ति में भीतर से मन से बिल्कुल मौन हो जाता है, इसमें बोलने की इच्छा ही नहीं रहती। बाहर से चुप रहना तो आसान है, पर मन में बोलने का विकल्प ही नहीं उठना बड़ी चीज है। श्रमण श्रम करता है, मुनि मन से मौन होता है और यति यत्न से गुण पालता है। स्थिरता से एक आसन में बैठना व्यवहारिक काय गुप्ति होती है। इसमें हमें आसन का झुंझुने चढ़ने का ज्ञान रहता है, पर हम उसे सहन करते हैं। आसन की स्थिरता हो जाना, किसी भी परिचय उपसर्ग में आसन का विचलन न होना निश्चय काय गुप्ति होता है। यह काय उत्सर्ग पद्मासन जैसे आसनों की स्थिरता से होती है, कुर्सी पर बैठने से नहीं। संवर का मुख्य कारण गुप्ति है और गुप्ति में असमर्थ होने पर समिति का आलम्बन लेना होता है। सम्यक प्रकार से समीचीन तरीके से इति अर्थात प्रवृत्ति करना समिति होता है। यह प्रवृत्ति जीव दया के भाव के साथ होती है, इसीलिए समिति से प्रवृत्ति करने से संवर होता है और कृतकार्यत अनुमोदना किसी भी प्रकार से पाप कर्म का बंध नहीं होता। एक योद्धा की तरह साधु समिति रूपी कवच से अपने कर्मों का संवर और नेजरा करता है। गुप्ति के बाद समिति से संवर होना
उनकी गलत अवधारणा को तोड़ता है, जो मात्र गुप्ती में ध्यान में होने पर ही साधुत्व को मानते हैं, प्रवृत्ति में नहीं। संवर के ये सभी कारण आपस में लिंक्ड हैं। आगे वाली चीज पीछे वाले की सहयोगी है, उसकी रक्षा करती है। समितियों की रक्षा 10 लक्षण धर्म करते हैं, जिन्हें हम तो बस 10 दिन करते हैं, पर साधु आजीवन अपने अंतरंग में धरते हैं। ये समिति में प्रवृत्ति के समय विशेष काम आते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में कभी गुस्से के निमित्त मिलते हैं तो कभी कठोरता लाने वाले अहंकार के। ऐसे में क्षमा मृदुता धारण करना समिति के लिए सहायक होता है। भीतर 10 धर्मों के भाव के साथ प्रवृत्ति करते हुए समितियां और धर्म संवर कराते हैं, और प्रवृत्ति करते हुए भी पाप बंद नहीं होता। इसलिए समिति का रक्षक होने से धर्म समिति के बाद आता है। यह 10 लक्षण रूप धर्म प्रवृत्त्यात्मक समितियों में ही काम आता है। इससे अन्य रत्नत्रय रूप धर्म तो आत्मा में स्थित जीवों के लिए है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके का धर्म होता है। धर्म की सहयोगी अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा यानी बार बार चिंतन करना। इनसे 10 धर्मों में दृढ़ता आती है। 10 धर्म का पालन अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि 12 भावनाओं के चिंतन में मन लगाने पर हो पाता है। इनका एक बार पाठ करने से कुछ नहीं होता, हमेशा चिंतन करना होता है। यदि हमें किसी ने बुरा बोल दिया, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, थूक दिया, कुछ भी कर दिया, उसी समय हमें संसार अनित्य भावना भानी है, तभी क्षमा आएगी, नहीं तो हम उबल पड़ेंगे। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। तो अलग अलग टाइम पर भी अलग अलग तरीके का धर्म है। वह धर्म जो इस तरह से प्रारंभ हुआ है, उस धर्म के लिए भी सहयोग करने वाली चीजें होती हैं, उनका नाम है अनुप्रेक्षा। क्या समझे? इसलिए धर्म के बाद क्या लिखा? अनुप्रेक्षा। यानी 10 धर्म में भी आपकी दृढ़ता तब आएगी जब आप बार बार अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुप्रेक्षा माने मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना। किसका? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्य आदि जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं में चिंतन में मन लगेगा, तभी जो है 10 धर्म का पालन हो पाएगा। समझ आ रहा है? सहसा कुछ नहीं हो जाता। एक बार आपने कहीं 12 भावना का पाठ कर लिया तो 12 भावना से कुछ नहीं हो जाएगा, हमेशा चिंतन करना पड़ेगा। आप जा रहे हैं रास्ते से, किसी ने आपके लिए बुरा बोल दिया, गाली दे दी, पत्थर मार दिया, थूक दिया, कुछ भी कर सकता है। अब आपको उसी समय पर सब ध्यान में रखना, ये सब क्या है? ये सब संसार है, अनित्य भावना, सब आना है उसी समय ध्यान में, तभी क्षमा आएगी, नहीं तो उबल पड़ोगे। समझ आ रहा है? ऐसा हो जाता है। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, समीचीन तरीके से प्रवृत्ति करना क्या है? गुप्ती, समिति, हठ योग, अनुप्रेक्षा। अध्याय 9 की कक्षा 3 के आज के सवाल का सही उत्तर है तीसरे गुणस्थान में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाएं
और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।